कलयुग क्या है? आज हम कलयुग के अंत के बारे में बताएंगे। सनातन धर्म के अनुसार 4 युग होते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन चारों युगों को मिलकर एक महायुग बनता है। वर्तमान में हम कलयुग में जी रहे हैं, जो कि अंतिम युग है। इस युग में पाप, अधर्म, असत्य और भ्रष्टाचार का बोलबाला होता है। शास्त्रों, महापुराणों और भविष्यवाणियों में कलयुग के अंत की अनेक भविष्यवाणी की गई हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि कलयुग का अंत कैसा होगा, कौन सा लक्षण दिखाई देंगे और भगवान कल की आगमन किस प्रकार होगा। कलयुग का आरंभ भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी छोड़ने के साथ ही हुआ था। यह युग करीब 4,32,000 वर्ष का होगा, जिसमें से अब तक लगभग 5,100 वर्ष बीत चुके हैं। कलयुग की पहचान होती है जैसे धर्म की हानि, अधर्म का बढ़ना, सत्य का लोभ, पापों में वृद्धि, हत्या, चोरी, व्यभिचारी, नास्तिकता और धर्म का उपवास, माता पिता गुरु का अपमान, स्त्री पुरुष का चरित्रहीन होना, झूठ, धोखा, लालच का बढ़ना और राजाओं शासकों का भ्रष्ट और अत्याचार होना। श्रीमद् भागवत, महापुराण और विष्णु पुराण में कहा गया है कि कलयुग में लोग केवल धन, रूप और स्वार्थ के पीछे भागेंगे और आध्यात्मिकता से दूर होते जाएंगे। और कलयुग के अंतिम चरण में लक्षण, जब कलयुग अपनी चरण पर पहुंचेगा तब लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे, जैसे प्रकृति आपदा, भीषण भूकंप, जल प्रलय, सूखा, अतिवृष्टि, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति विचलित होगी। पृथ्वी का तापमान असामान्य रूप से बढ़ेगा। भाई बहन, पति पत्नी के बीच प्रेम का अंत, बच्चों का अपनी माता पिता के प्रति आदर समाप्त, शिक्षा के केवल नौकरी पाने का साधन बन जाएगा। धार्मिक कार्य केवल दिखावे के लिए होंगे। गुरु और शिष्य दोनों ही लोभी हो जाएंगे। भ्रष्ट शासन व्यवस्था, राजा सरकार के केवल अपने लाभ के लिए शासन करेंगे। न्याय बिकेगा, धन से ही सत्य असत्य तय होगा। दुष्टों को सम्मान मिलेगा, सज्जनों को कष्ट होगा और अन्न, जल और वायु की कमी, अन्न उगना बंद हो जाएगा। वर्षा समय पर नहीं होगी, नदियाँ सूख जाएंगी, जल संकट होगा, वायु जहर भर जाएगा, सांस लेना कठिन होगा। धर्म का लोग, धर्म के 4 चरण होते हैं: सत्य, दया, तप और दान। सतयुग में ये चारों मौजूद थे। त्रेता में 3, द्वापर में 2 और कलयुग में केवल दान शेष रह गया है। अन्य तक आते आते यह भी समाप्त हो जाएगा। और शास्त्रों के अनुसार कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष है, जिसमें से अब तक केवल 5,100 वर्ष बीत चुके हैं। जब अंतिम युग का अंतिम भाग आएगा तब मनुष्य की औसत आयु केवल 12 से 15 वर्ष रह जाएगी। लोग अन्न के एक साथ को तरसेंगे और मानव सभ्यता का आत्मविनाश, विज्ञान का दुरुपयोग होगा। हत्याएं, परमाणु बमों, वायरस से युद्ध होंगे। मनुष्य स्वयं ही अपनी सर्वनाश करेगा। जब भगवान कल्कि का अवतार, कलयुग का अंत, भगवान विष्णु का अंतिम अवतार भगवान कल्कि के रूप में होगा। यह उल्लेख विष्णु पुराण, भागवत पुराण और भविष्य पुराण में विस्तार से मिलता है। कलयुग के अंत में विष्णु स्वयं कल्कि रूप में अवतार लेंगे और पृथ्वी पर धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। और उनका जन्म संबल ग्राम, भारत का एक छोटे से गांव में होगा। उनका पिता
का नाम विष्णु एस और माता का नाम सुमति होगा। उनके हाथ में तलवार होगी। उनका वाहन देवदत्त नामक घोड़ा होगा। वे अत्याचारी राजाओं, पापियों और अधर्मियों का संहार करेंगी। पृथ्वी अधर्म और पाप अंत करेगी। कल की अवतार के आगमन से पहले कई युद्ध होंगे। ये युद्ध धर्म और अधर्म के बीच नहीं, बल्कि अहंकारियों और लोभियों के बीच होंगे। हर राष्ट्र में गृह युद्ध जैसे हालात होंगे। घर में लड़ाइयाँ होगी। भगवान कल की अवतार का वध करेंगे। अच्छे लोगों का आश्रय देंगे। वे वेदों को पुनः स्थापित करेंगे। ब्राह्मणों, गायों और धर्म का संरक्षण करेंगे। भारी बारिश, बाढ़ और भूकंप से पृथ्वी का बहुत हिस्सा नष्ट हो जाएगा। यह आंशिक प्रलय कहलाएगा। संपूर्ण ब्रह्मांड नहीं, पर पृथ्वी पर बहुत कुछ बदल जाएगा। प्रकृति स्वयं अशुद्ध तत्वों को नष्ट करेगी। इसका उत्तर शास्त्रीय और वैज्ञानिक दोनों दृष्टि से नहीं। अभी कलयुग के केवल कुछ हजार वर्ष ही बीते हैं, लेकिन कलयुग के अंतिम लक्षण दुराचार, युद्ध, महामारी धीरे धीरे देखने को मिलेगी। इसका अर्थ है कि हम कलयुग के मध्य चरण में प्रवेश कर चुके हैं। हालांकि कलयुग का अंत एक सामूहिक प्रक्रिया है, परंतु हर व्यक्ति अपनी आत्मा की रक्षा कर सकता है। कलयुग का अंत एक भयानक परंतु आवश्यक परिवर्तन है। यह अहंकार के बाद आने वाले प्रकाश की पूर्व सूचना है। जैसे रात के बाद भोर होता है, वैसे ही कलयुग के पतन के बाद सतयुग का उदय होगा। भगवान कल की इस कार्य को पूर्ण करेंगे। तब तक हमें अपने जीवन को धर्म, सेवा और भक्ति से भरना चाहिए, ताकि हमें उस नव युग के पात्र बन सकें।